चलिए स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। टाइम भी हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या है, ₹3000 आर डिवाइडेड, 3000 रुपए को डिवाइड करना है अमंग ए बी सी इन सच ए वे दैट ए रिसीव्स 1/3 एज मच एज बी एंड सी टुगेदर रिसीव, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कैसे लिखोगे, ए को कितना मिलता है, जैसे मैंने आपको लिखना सिखाया था, जैसे मैंने आपको रेशियो में लिखना सिखाया था कि ए को कितना मिलता है 1/3 एज मच एज बी एंड सी टुगेदर, बी एंड सी टुगेदर बोला गया है, ठीक है। तो आप सीधा 1:3 लिख दोगे, सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दिया करो 1:3। ए को कितना मिलता है, ए को 1/3 मिलता है बी प्लस सी का टुगेदर करके, तो ए और बी प्लस सी की रेशियो क्या बनेगी 1:3। एंड बी रिसीव्स, बी को कितना रिसीव हो रहा है, बी रिसीव्स 2/3 एज मच एज ए एंड सी टुगेदर रिसीव 2/3। तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 2:3 लिख देंगे। तो इतना तो सबको समझ में आ रहा था। नहीं, वो पूरा ही है, शेयर तक ही है, लास्ट में सी तक ही है। थोड़ा सा स्क्रीन को और पीछे कर सकते हैं। हाँ जी, लीजिए, आप पूरी स्क्रीन आ रही होगी। हाँ जी, आप देखो यहाँ पे ऊपर हमारे पास टोटल, ऊपर हमारे पास टोटल 1+3 कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। ऊपर हमारे पास 1+3 टोटल 4 बन रहा है, नीचे 2+3 कितना बन रहा है, 5 बन रहा है, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, कि हमारे पास देखो a प्लस बी प्लस सी का ऊपर टोटल 4 आ रहा है, नीचे a प्लस बी प्लस सी का टोटल कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। लेकिन दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, ऐसा मैंने आपको सिखाया है। और हम इसको क्या करेंगे, फिर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे और नीचे वाले को मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, ठीक है। तो 5 1 जा 5, यहाँ लिख देते हैं, चलो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, ठीक है। तो अब हम यहाँ से डायरेक्टली ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये दिखाई देना चाहिए ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को। यहाँ टोटल देखो, टोटल 15 + 5 20, 12 + 8 20, मतलब ए बी सी का टोटल 20 बनना चाहिए। तो 5 + 8 13, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 7। हाँ जी, तो रेशियो समझ में आ गई, तो बस रेशियो निकाल ली, फिर तो आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 3000 रुपये हमारे पास टोटल है, 3000 रुपये हमारे पास टोटल है, उसमें से किसका हिस्सा निकालना है, उसमें से हमें सी का शेयर निकालना है। तो सी का शेयर कितना है 7। तो मैंने आपको सिखाया जिसका हिस्सा निकालना है उसको लिखो मल्टीप्लाई में और नीचे आ जाता है टोटल। तो टोटल हमारे पास कितना बन रहा है 20। हाँ जी, बताइए, अब समझ में आ गया क्वेश्चन। हाँ जी, जो लेट आए हैं वो तो कहेंगे रिपीट कर दो। सुखदीप सिंह, नितिन गोयल, राकेश रहेजा। हाँ जी, चलो एक बार और बताते हैं, ध्यान से सुन लो, ठीक है। सबसे पहले आपको ए रेशियो बी प्लस सी क्वेश्चन में दे रखा था 1:3 है, फिर आपको बी रेशियो ए प्लस बी की मतलब कितना है 2:3 है। हमने यहाँ पे टोटल किया 1 + 3 4 बन रहा है, यहाँ पे टोटल किया 5 बन रहा है, लेकिन ऊपर भी तो ए बी सी है और नीचे भी हमारे पास ए बी सी है, तो ए बी सी का टोटल सेम बनना चाहिए। तो सेम बनाने के लिए ऊपर वाले को 5 से कर देंगे, नीचे वाले को 4 से कर देंगे, ठीक है। तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो यहाँ पे अब देखो डायरेक्टली ए जो है, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को। ए के लिए वैल्यू कितनी है 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को, तो बी के लिए कितना लिख दिया 8 लिख दिया। तो 8 और 5 13 हो गया, टोटल हमारे पास कितना बनना चाहिए 20।
टोटल हमारे पास 20 बनना चाहिए, तो 13 तो ये हो चुका है, तो बाकी फिर कितना बच गया 7। तो 5, 8 और 7 हमारे पास आ गया। 3000 हमारे पास टोटल था, उसमें से सी का हिस्सा निकालना है, तो इंटू 7/20 लिख दिया। हाँ जी, अब क्लियर सभी को? जो भी रिपीट कर रहे थे, जिसने भी रिपीट बोला अब उनको क्लियर हो गया? मंजीत लुबाना, जोड़ लो 20 बनता है, टोटल करोगे तो 20 बनेगा। ऊपर 15 और 5 भी 20 बन रहा था, 12 8 भी 20 बन रहा था, तो नीचे भी टोटल 20 बनाना है। हाँ योगेश, देख लो तुम्हें भी चमकना है तो आ जाओ, तुम्हें भी डलवा देंगे। चलिए फटाफट आंसर बनाइए। चलिए वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, चलो अब यहाँ देखते हैं। 94 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। 94 को डिवाइड करना टू पार्ट में इन सच ए वे दैट फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट एंड 8 पार्ट ऑफ द सेकंड आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, और फर्स्ट पार्ट मुझे निकालना है। देखो उन्होंने कहा फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट। फिफ्थ पार्ट का मतलब क्या होता है? फिफ्थ पार्ट का मतलब होता है पांचवा हिस्सा। फिफ्थ पार्ट का मतलब क्या होता है? पांचवा हिस्सा। वो कह रहे हैं फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट एंड 8th पार्ट ऑफ द सेकंड। सेकंड पार्ट का आठवां हिस्सा। सेकंड पार्ट का आठवां हिस्सा। फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट एंड 8th पार्ट ऑफ द सेकंड आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। ये किस रेशियो में है? 3:4 में है। फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट एंड 8th पार्ट ऑफ द सेकंड आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। 5 हमारा इधर चला जाएगा, तो फर्स्ट पार्ट हमारा 5 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 8 हमारा इधर चला जाएगा, तो सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा? 8 4 32 हो जाएगा। तो रेशियो हमारे पास क्या बन जाएगी? तो रेशियो हमारे पास बन जाएगी 15:32। तो ये मेरी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की रेशियो हो गई। टोटल हमें कितना मेंशन है? 94 को डिवाइड करना है। रेशियो का टोटल कर लो, तो रेशियो का टोटल कितना बन रहा है? 47। तो 47 रेशियो की वैल्यू 94। 47 रेशियो की वैल्यू 94। 1 रेशियो की वैल्यू 2। फर्स्ट पार्ट निकालना था, तो 15 रेशियो कितना हो जाएगा? 30। हाँ जी, सक्षम ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ ऐसा खास था भी नहीं। अगर कोई बच्चा x या 94 माइनस एक्स यूज कर रहा होगा तो उसकी तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। किसी ने भी x या 94 माइनस एक्स का यूज किया होगा तो उसकी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, अदरवाइज तो सिंपल ही है। हाँ जी, दोबारा देख लो, एक बार समझ लो। हमें बोला गया फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट, फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट एंड 8th पार्ट ऑफ द सेकंड। ये हमारे पास किस रेशियो में है? 3:4 में है। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आ गया हमारे पास। 5 3 15 और 8 4 32। तो 15:32 बन गया। तो टोटल हमारे पास बन गया 47। 47 रेशियो की वैल्यू हमें मेंशन थी 94 है, तो 1:2 आ गया। तो 15 रेशियो कितना हो गया? 30। चलिए वेरी गुड।
नेक्स्ट बनाइए। पंद्रह का कैसे पता चला कि 15 रेशियो निकालना है? मलकीत सिंह जी, आपके चरण कहाँ पे हैं? ठीक है, चरण स्पर्श करना पड़ेगा एक बार। क्वेश्चन मलकीत सिंह, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, आंसर बनाने की जल्दी मत किया करो। वहां पे लिखा हुआ था फर्स्ट पार्ट निकालना है और हमने वो एफ लिखा हुआ था, तो एफ का मतलब फर्स्ट पार्ट था, तो वो 15 निकालना था। नहीं अदिति, अभी सुबह सुबह हाथ ही मत भेजो, थोड़ा तो पढ़ने दो। आदित्य पुरंजय और गगनदीप कौर, हमारे 3 सेनापति मतलब तैयार बैठे हैं। मलकीत सिंह जी समझ में आ गया? वहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था फाइंड फर्स्ट पार्ट। हाँ जी, वेरी गुड। चलिए अब देखिए ध्यान से, ठीक है। सम ऑफ रुपीज 86,700 टू डिवाइडेड अमंग एबीसी, 86,700 रुपए को डिवाइड करना है एबीसी में, इन सच अ वे दैट, इस तरीके से, फॉर एवरी रुपी दैट ए गेट्स बी गेट्स 90 पैसे। ठीक है, आपको क्या बोला गया है? फॉर एवरी रुपी दैट ए गेट्स बी गेट्स 90 पैसे। फॉर एवरी रुपी का मतलब क्या होता है? 1 रुपया। अगर ए को 1 रुपया मिलता है, 1 रुपया इसका मतलब क्या हो गया? 100 पैसे। अगर ए को 100 पैसे मिलेंगे तो बी को कितने मिलेंगे? 90 मिलेंगे। अगर ए को 100 पैसे मिलेंगे तो बी को कितने मिलेंगे? 90। तो मतलब यहाँ पे रेशियो क्या बन जाएगी इनकी? तो अगर मैं रेशियो बनाऊंगा तो 10:9 बन जाएगी। ऐसे ही कह रहा है एंड फॉर एवरी रुपी दैट बी गेट्स सी गेट्स 110 पैसे। अब अगर बी को अगर 100 रुपया मिलता है, 100 पैसे, अगर बी को 100 पैसे मिलते हैं तो तब सी को कितने मिलेंगे? 110 मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं रेशियो बनाऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगी? 10:11। अब तो आपको पता ही है क्या करना है, ठीक है, कि ए रेशियो बी आपके पास है, बी रेशियो सी आपके पास है। इसके बाद तो आप जानते ही हो 10 × 10 कितना हो गया? 100। 10 × 9 कितना हो गया? 90। 11 9 से कितना हो गया? 99 हो गया। ठीक है, हमें टोटल 86,700 दे रखा है, उसमें से बी का हिस्सा निकालना है। 86,700 में से बी का हिस्सा निकालना है, तो 90 डिवाइड बाय टोटल कर लो इसका, 180, 189 और 289, तो 289। बस भावना को समझ के यहाँ पे काट दिया करो कि 289 इसको कहाँ पे काट सकता है? 3 पे ही तो काट सकता है इसको, तो इसको 3 पे काट देगा तो यहाँ 300 आ जाएगा। 9 3 27, तो 27,000। गगनदीप सिंह क्या नहीं हो रहा? हाँ जी, दोबारा सुन लीजिए एक बारी, ठीक है। 86,700 को डिवाइड करना था, आपको कैसे बताया गया? एबीसी में डिवाइड करना इन सच ए दैट फॉर एवरी रुपी दैट ए गेट्स बी गेट्स 90 पैसे। वो कह रहा है फॉर एवरी रुपी दैट ए गेट्स, अगर ए को 100 मिलते हैं ना तो फिर बी को कितने मिलेंगे? 90 मिलेंगे, ये कह रहा है वो। तो अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो रेशियो बनेगी 10:9। ठीक है,
फिर आगे कह रहा है एंड फॉर एवरी रुपी दैट बी गेट्स, अगर बी को 100 पैसे मिलते हैं, अगर 1 रुपया मिलता है तो उसके हिसाब से सी को कितने मिलेंगे, 110 मिलेंगे। अगर बी को हम 100 देंगे ना तो फिर हमें सी को कितने देने पड़ेंगे, 110 देने पड़ेंगे। तो यहां से बस हमने क्या करना है, अपनी रेशियो बना लेनी है। तो 10 इंटू 10 100 हो गया, 10 इंटू 9 90 हो गया, और 11 9 से कितना हो गया, 99 हो गया। तो ये हमारे पास रेशियो बन गई। इस रेशियो में पैसा डिवाइड करना है। 86,700 हमारा टोटल है, उसमें से हमें बी का हिस्सा निकालना था। बी का ही पूछा है ना, हाँ बी का हिस्सा ही पूछा गया हमसे। तो इनटू में 90 और डिवाइड में तीनों का टोटल, तीनों का टोटल कितना बन रहा है, 289। तो 27,000 आ जाएगा। समझ गए अब सारे? वेरी गुड, चलो ये बनाओ। अच्छा, एक बच्चा वो क्लास में कौन था जिसने 9:25 पे उसका मैसेज आ रहा था कि वो एक डाउट पूछना चाहता था। एक बच्चे ने 9:25 पे, अभी 9:30 क्लास होती है, 9:25 पे उसने मतलब उससे डाउट पूछा। है वो बच्चा इस क्लास में कि दूसरी क्लास का बच्चा है? इसी पे मुझे स्क्रीन पे दिखाई दिया, उसमें पता नहीं C6 पता नहीं क्या पूछ रहे थे वो। नहीं नहीं, अभी सुबह 9:30 क्लास है, 9:25 पे डाउट पूछ रहे थे। चलिए देखते हैं। वेरी गुड, ठीक है। 6 मैन 8 वुमेन 6 चिल्ड्रन कंप्लीट ए जॉब फॉर सम ऑफ ₹950। ठीक है, अब यहाँ देखो, इन सब ने जॉब करनी है और टोटल कितना पैसा मिलना है, 950 रुपए। इफ देयर इंडिविजुअल वेजेस आर इन द रेशियो 4:3:2, देन फाइंड द टोटल मनी अर्न बाय द चिल्ड्रन। इंडिविजुअल वेजेस का मतलब होता है मतलब एक पर्सन को कितनी दी जा रही है। अब आप ये समझो, अगर एक मैन को 4 मिल रहे हैं, एक मैन को अगर 4 रुपए मिल रहे हैं, आपके पास कितने मैन थे, 6 मैन थे, तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 24। एक वुमेन को अगर 3 मिल रहे हैं, एक वुमेन को अगर 3 रुपए मिल रहे हैं, तो 8 वुमेन थी, तो 8 इंटू 3 भी कितना हो जाएगा, 24। एक बच्चे को 2 रुपए दे रहे हैं, देखो बच्चे को ठग लेते हैं, ठीक है, बच्चे को सिर्फ कितने रुपए दे रहे हैं, 2 ही रुपए दे रहे हैं। तो बच्चे को अगर 2 रुपए दे रहे हैं तो 6 बच्चों को कितने देंगे, 12 रुपए। ठीक है, तो यहां से हम कैंसिल कर लेंगे, तो रेशियो हमारे पास बन जाएगी 2:1। तो इस रेशियो में हमने पैसा डिवाइड कर देना है। तो 2 2 4 और 1 5, तो 5 रेशियो की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 950। और हमें बच्चों का ही पैसा निकालना है, चिल्ड्रन का, ये है बच्चे एक रेशियो वाले। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 190। सर मेरा टेस्ट के बाद आपको हाथी गिफ्ट करूंगा। नहीं योगेश कुमार, हाथी नहीं चाहिए। हाथी को चलो खरीद लोगे तुम, लेकिन उसको पालना बड़ा मुश्किल है। उसको डेली खाना कौन खिलाएगा? हाँ जी,
दोबारा समझ लो क्वेश्चन। 6 मैन 8 वुमेन 6 चिल्ड्रन कंप्लीट करते हैं जॉब फॉर ए सम ऑफ रुपीज 950। 950 रुपए टोटल हैं जो 6 मैन 8 वुमेन और 6 चिल्ड्रन में बांटने हैं, ठीक है। इफ देयर इंडिविजुअल वेजेस आर इन द रेशियो, इंडिविजुअल वेज का मतलब सिंगल बंदे की बात कर रहा है। इंडिविजुअल वेजेस आर इन द रेशियो 4:3:2, मतलब एक मैन को अगर 4 रुपए मिल रहे हैं, अगर एक मैन को 4 रुपए मिल रहे हैं तो 6 को कितने मिलेंगे? 6 × 4 24, यहाँ लिख दूं 6 × 4 24, ठीक है। एक वुमेन को 3 मिलते हैं तो 8 वुमेन को कितने मिलेंगे? 8 × 3 24। एक चिल्ड्रन को 2 मिलते हैं तो 6 को कितने मिलेंगे? 6 × 2 12। तो ये टोटल पैसों की रेशियो आ जाएगी। तो 24 24 12 फर्दर कैंसिल कर दिया, 2:2:1। तो इस रेशियो में टोटल मनी डिवाइड हो जाएगी। तो 5 रेशियो की वैल्यू 950, तो 1 रेशियो चिल्ड्रन निकालना था, तो 1 रेशियो कितना आ गया? 190। खा आएगा अपने आप। राकेश रह जा, पता चला बंदे ही खा गए आस पड़ोस के। फिर मेरा क्लियर हो गया तो सर जन्नत में घुमाऊंगा। हाँ महाकाल, तुमसे तो यही उम्मीद है, तुम तो मुझे ऊपर ही पहुंचा दोगे। ये देखो, ये हाथी के नाम पे ये ऑटो फोकस चलने लग गया। सर टोटल मनी पूछी है चिल्ड्रन की। हाँ जी, मैंने भी बच्चों की टोटल मनी निकाल दी है, अमन सैनी। आकृति शर्मा, हम 6 से मल्टीप्लाई हम ऑलरेडी कर चुके थे, ठीक है। जिस बच्चे को पिछले में डाउट है, हमने 6 बच्चों से ऑलरेडी ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया था। तो वो जो रेशियो आ रही थी ना, वो टोटल मैन, टोटल वुमेन और टोटल चिल्ड्रन की ही रेशियो आ रही थी जिनको पैसे मिलने हैं। मल्टीप्लाई तो हमने ऑलरेडी पहले ही ऊपर कर दिया था ना। अच्छा गुरु जी। हाँ जी, चलिए इसको बनाइए। इसमें ध्यान से बनाना क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे पता है इसमें गलती करने वाले हैं। सक्षम, ये ऑप्शन है, कई बार ये हम जो बनाते हैं ना, इसमें कई बार ये वो वाले होते नहीं है। कई बार एग्जाम में ऐसे ऑप्शन आते हैं जहाँ पे वो ऑप्शन नहीं चल पाता है। और कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है सक्षम? हाँ जी, चलिए अब देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें देखा टोटल अमाउंट गिवन टू मैन वुमेन चिल्ड्रन आर इन द रेशियो 12:15:16। टोटल अमाउंट आपको बता रखा है 12 15 और 16 है, ठीक है। ऊपर तो हमें बता रखा था कि सम ऑफ रुपीज 430, 430 रुपए को हमें डिवाइड करना है, ठीक है, अमंग 45 पीपल, 45 पीपल के अंदर, कंसिस्टिंग ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन।
द टोटल अमाउंट गिवन टू मैन वुमेन चिल्ड्रन आर इन द रेशियो 12, 15 एंड 16। टोटल अमाउंट जो है ना वो इस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, टोटल अमाउंट हमारे इस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, बट द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन आर इन द रेशियो 6:5:4। पर जो हर बंदे को जो मिल रहा है, जो ईच पर्सन को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 6, 5 और 4 मिल रहा है। ठीक है, फाइंड व्हाट ईच मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन रिसीव। तो ईच मैन वुमेन चिल्ड्रन का मुझे बताना है। अब देखो टोटल अमाउंट हमारे पास जो है ना वो कितना है, 12, 15 और 16। यहां पे ध्यान से सुनना, ठीक है, मैन वुमेन और चिल्ड्रन। टोटल मैन को अगर 12 मिलते हैं, ठीक है, टोटल मैन को अगर कितने मिलते हैं, 12 मिलते हैं, और एक पर्सन को कितने मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं, तो 12 डिवाइड बाय 6, तो मैन हमारे पास रेशियो कितनी आ जाएगी, 2। टोटल मैन को अगर 12 मिल रहे हैं और एक पर्सन को 6 मिल रहे हैं, तो 12 डिवाइड बाय 6 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। टोटल वुमेन को अगर 15 मिलते हैं, एक वुमेन को कितने मिल रहे हैं, 5, तो वुमेन हमारे पास कितनी आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी। टोटल चिल्ड्रन को 16 मिल रहे हैं और एक बच्चे को कितने मिल रहे हैं, 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ पर्संस की रेशियो निकाल लेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन मैंने बता दिया, 430 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 45 लोग हैं हमारे पास। सबसे पहले आपको बता रखा है टोटल अमाउंट गिवन टू, ये जो है ना ये टोटल अमाउंट की रेशियो है। ये किस चीज की रेशियो है, टोटल अमाउंट की रेशियो है। आगे क्या कह रहा है, अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच, वो आपको जो रेशियो दे रखी है वो ईच पर्सन के अकॉर्डिंग दे रखी है कि हर एक बंदे को कितना मिलना है, 6, 5 और 4 के हिसाब से मिलना है। फाइंड व्हाट ईच मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन रिसीव। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने नंबर ऑफ पर्सन हम निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ पर्सन में देखो यहाँ पे टोटल अगर एक मैन को 12 मिलते हैं, यहाँ पे टोटल मैन के पास 12 रुपए आ रहे हैं और एक मैन के पास 6 आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ पर्सन की रेशियो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। टोटल अगर वुमेन को 15 मिल रहे हैं और एक वुमेन को कितने मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं, तो वुमेन कितनी आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी। टोटल चिल्ड्रन को अगर 16 मिल रहे हैं और एक चिल्ड्रन को 4 मिल रहे हैं, तो चिल्ड्रन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस रेशियो में हमारे पास जो 45 पीपल हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। तो 4, 3, 7 और 2, 9, 9 रेशियो की वैल्यू 45 हो गई, तो एक रेशियो की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20। ठीक है, लिख के बताता हूँ, 4, 3, 7 और 2, 9 है, तो 9 रेशियो की वैल्यू अगर 45 है तो एक रेशियो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 3 रेशियो 15 हो जाएगा, और 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन ये काम आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये काम आपका ओरली हो जाना चाहिए। ठीक है, 10, 15 और 20 हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखो टोटल हमारे पास पैसे कितने हैं, 430 रुपए हैं। टोटल हमारे पास पैसे कितने हैं, 430 रुपए हैं। और हमारे पास देखो ये आपको रेशियो तो ऑलरेडी मेंशन ही थी, जो टोटल अमाउंट की रेशियो मुझे ऑलरेडी मेंशन है, 12, 15 और 16। अब अगर हम इन तीनों का टोटल करेंगे, तो हमारे पास कितना बन रहा है, 43। तो 43 रेशियो की वैल्यू 430, 43 रेशियो की वैल्यू कितनी बन रही है, 430। तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट 12 रेशियो मतलब 120, ये 120 हो जाएंगे, ये 150 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो वो आ गया हमारे पास टोटल अमाउंट। ठीक है, और हमें ये पता है कि एक पर्सन को कितना मिलने वाला है, एक पर्सन को यहाँ पे कितना मिलने वाला है, 10 मिलने वाला है। मतलब टोटल पर्सन हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 10 है। हमें निकालना क्या है, हमें एक पर्सन के लिए निकालना है। तो 120 डिवाइड बाय 10, तो 120 डिवाइड बाय 10 कितना आ जाएगा, 12। 150 डिवाइड बाय 15 कितना आ जाएगा, 10। और 160 डिवाइड बाय 20 कितना आ जाएगा, 8। तो 12, 10 और 8। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। हाँ जी, एक बार रिपीट करेंगे। हाँ जी, 45 पीपल हैं, लिख देता हूँ 120, 150, 160 भी लिख देते हैं।
हाँ जी, चलिए अब देखो यहाँ पे एक बार दोबारा समझाता हूँ, फिर जो ऑप्शन के थ्रू है ना, ऑप्शन के थ्रू भी आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ देखो हमारे पास देखो 430 रुपये थे टोटल, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझ लो ध्यान से। 430 रुपये हमारे पास टोटल है, 45 लोग हैं, ये भी टोटल है, मैन वुमेन और चिल्ड्रन, टोटल मिलाकर कितने हैं 45 हैं। अब वो कह रहा है द टोटल अमाउंट गिवन टू मैन वुमेन चिल्ड्रन आर इन द रेशियो 12, 15 और 16। 12, 15 और जो 16 है ना, वो टोटल अमाउंट की रेशियो है। 12, 15 और जो 16 है वो हमारे पास क्या है, टोटल अमाउंट की रेशियो है। बट द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच मैन वुमेन चिल्ड्रन की रेशियो कितनी है, 6, 5 और 4 है। ईच मैन वुमेन चिल्ड्रन की रेशियो कितनी है, 6, 5 और 4 है। फाइंड व्हाट ईच मैन वुमेन चिल्ड्रन रिसीव, हर मैन वुमेन चिल्ड्रन को कितना मिलने वाला है वो हमें बताना है, ठीक है। तो अब सुनो ध्यान से, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास टोटल देखो 12 हैं, मैन को अगर टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है 12, यहाँ लिख रहा हूँ, अगर मैन को टोटल अमाउंट 12 मिल रहा है और एक मैन को कितना मिलता है, एक मैन को मिलता है 6, तो इसका मतलब हमारे पास मैन कितने हो जाएंगे, 2। टोटल अमाउंट अगर 12 मिल रहा है और एक मैन को कितना मिल रहा है, 6, तो 12 डिवाइड बाय 6 नंबर ऑफ पर्सन, हमारे पास मैन कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ऐसी वुमेन को अगर टोटल अमाउंट 15 मिलता है और एक वुमेन को कितना मिल रहा है, 5, तो 15 डिवाइड बाय 5, तो वुमेन के पास कितना आ जाएगा, 3, तो नंबर ऑफ वुमेन्स कितनी आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी। ऐसे ही हमारे पास चिल्ड्रन आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो 2, 3 और 4 हमारे पास क्या आ गई, नंबर ऑफ पर्सन्स की रेशियो आ गई। 2, 3, 4 हमारे पास क्या आ गई, नंबर ऑफ पर्सन्स की रेशियो आ गई। तो 4, 3, 7 और 2, 9, तो 9 रेशियो की वैल्यू, तो 9 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 45 पीपल, ये पर्सन्स हैं, ठीक है। तो पर्सन्स को पर्सन से कंपेयर करेंगे, तो 9 रेशियो की वैल्यू 45 पीपल, तो 1:5, तो 2 रेशियो हो जाएगा 10, 3 रेशियो 15 और 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 20। तो ये हमारे पास आगे कि मेरे पास मैन 10 हैं, वुमेन 15 हैं और चिल्ड्रन कितने हैं, 20 हैं। ये हमारे पास टोटल मैन वुमेन और चिल्ड्रन आ गए कि मैन हमारे पास 10 ही हैं, वुमेन हमारे पास 15 हैं और चिल्ड्रन हमारे पास कितने हैं, 20 हैं। अब क्वेश्चन में एक चीज आपको ऑलरेडी मेंशन थी, 430 रुपये टोटल है, 430 रुपये टोटल है और टोटल की रेशियो भी दे रखी है 12 + 15 + 16, ठीक है। 12 + 15 + 16, तो ये कितना बन रहा है, 43। तो 12 + 15 + 16 कितना बन रहा है, 43। तो 43 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 430। तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 10। तो 1 रेशियो अगर 10 है, तो 1 रेशियो अगर 10 है तो 12 रेशियो कितना बनेगा, 120। 15 रेशियो कितना बनेगा, 150। 16 रेशियो कितना बनेगा, 160, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया टोटल अमाउंट कि टोटल जो मैन को मिलना है वो 120 मिलना है, टोटल वुमेन को मिलना है 150 और टोटल चिल्ड्रन को कितना मिलना है, 160, ठीक है। लेकिन हमारे पास मैन कितने हैं, 10 हैं, तो टोटल मैन को अगर 120 मिल रहा है और 10 मैन है आपके पास, तो एक मैन को कितना मिलेगा, 120/10 12, 150/15 10 और 160/28। हाँ जी, अब बताओ, अब क्लियर हुआ। वेरी गुड सपना, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में बाय चांस एक ही ऐसी रेशियो बन रही है, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम ही ऐसे बनेगा। ईच मैन वुमेन और चिल्ड्रन की आपको रेशियो दे रखी थी 6, 5 और 4 है। ईच मैन और वुमेन चिल्ड्रन की रेशियो आपको कितनी दे रखी थी, 6, 5 और 4 है। तो जो भी शेयर बनेगा, हाँ जी आगे वापस, ओके है। अरविंदर सिंह स्पेलिंग ठीक करो। चलिए मैं यहाँ पे बता रहा था कि यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास एक ही सेटिस्फाई हो रहा था, ठीक है। नन ऑफ दिस वगैरह तो कुछ था नहीं हमारे पास, अगर ऑप्शन में जनरली नन ऑफ दिस रहता ही है, ठीक है।
लेकिन अगर नन ऑफ दिस हमें नहीं दे रखा, 4 ही ऑप्शन मान लो होते, तो हमें ये पता होता कि देखो 6, 5 और 4, ईच मैन वुमेन और चिल्ड्रन, ईच मैन वुमेन चिल्ड्रन को 6, 5 और 4 की रेशियो में मिलना है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन देखो, 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, तो सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन था जो इसको सेटिस्फाई कर रहा था, तो हम यहां से भी देख सकते थे। चलिए बनाइए। यशमीत, जिस ग्रुप में तुम हो ना, तो वहां पे सभी के एडमिन के नंबर वहीं पे होते हैं। हाँ जी, क्या आंसर आएगा? कोई आंसर नहीं आ रहा कि वीडियो रुक गई है? वीडियो तो चल रही है। ए बी सी, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। A certain amount was to be distributed among A, B, C in the ratio of 2:3:4। कोई पैसे थे, कोई अमाउंट था, उसको 2, 3 और 4 की रेशियो में बांटना था, ठीक है। बट इट वॉज एरोनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 7:2:5। लेकिन गलती से उसको किस रेशियो में बांट दिया गया? 7:2:5 में बांट दिया गया। जिससे हुआ क्या? एज ए रिजल्ट बी को क्या हुआ? पहले से 40 रुपए क्या मिल रहे हैं? कम मिल रहे हैं, ठीक है। फाइंड द होल अमाउंट, टोटल अमाउंट मुझे बताना है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ए बी सी की रेशियो हमारे पास पहले वाली रेशियो कितनी है? 2:3:4। ए बी सी की पहले वाली रेशियो कितनी है? 2:3:4। गलती से किस रेशियो में बांट दिया? 7, 2 और 5 में, ठीक है। तो जब भी आपके पास ये एरर वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो आपने क्या करना, दोनों रेशियो का टोटल कर लिया करो। दोनों रेशियो का टोटल, इसका टोटल कितना बन रहा है? 9, इसका टोटल कितना बन रहा है? 14। अमाउंट तो क्योंकि दोनों के लिए सेम ही होगा ना, एक ही अमाउंट, जो एक अमाउंट था उसको बांटना था हमने इस रेशियो में, लेकिन गलती से बांट दिया हमने इस रेशियो में, तो अमाउंट तो दोनों के लिए सेम ही है। तो अमाउंट आपने कुछ अज्यूम कर लेना है। अमाउंट आप क्या अज्यूम किया करोगे? हमेशा इन दोनों का मल्टीपल अज्यूम कर लोगे। हमेशा हम क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीपल अज्यूम कर लेंगे। तो 14 9 का कितना होता है? 126, ठीक है। टेबल आता है ना 14 का, 14 9 हमारे पास कितना होता है? 126। तो अमाउंट हमने क्या अज्यूम कर लिया? ये अमाउंट लिख लो, अज्यूम। अमाउंट हमने अज्यूम कर लिया कितना है? 126 टोटल अमाउंट है, ठीक है।
अगर 126 रुपये हमारा टोटल अमाउंट होता और अगर मुझे इस रेशियो में बांटना होता, ठीक है, तो मैं ये कहता ना कि 9 रेशियो की वैल्यू कितनी है 126, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 14, और मुझे सिर्फ बी से मतलब है क्योंकि बी की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो आप किसी और के बारे में मत लिखो, सिर्फ किसके बारे में लिखेंगे, बी के बारे में लिखेंगे। अब ये इसका मल्टीपल, तो इसका मतलब ये 14 से ही तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। आप सीधा देखो, जब भी अगर हम इसका मल्टीपल लेंगे, ध्यान से सुनो इस बात को, जब भी अगर हम इसका मल्टीपल लेंगे तो ऊपर वाली वैल्यूज नीचे वाले से मल्टीप्लाई होंगी और नीचे वाली वैल्यूज ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होंगी, क्योंकि आप ऐसे लिखोगे ना, एक बार के लिए लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि 9 रेशियो की वैल्यू 126 है, 9 रेशियो की वैल्यू अगर मैं कहता हूँ 126 है, तो एक रेशियो कितना बनेगा 14 बनेगा ना, तो 1 रेशियो 14 है, तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा 42, तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा 42। ऐसी जब आप नीचे वाले से कंपेयर करोगे तो आप कहोगे 14 रेशियो 126 है, 14 रेशियो कितना है 126 है, तो 1 रेशियो कितना बनेगा, तो 1 रेशियो हमारे पास 9 बनेगा, ठीक है। तो आप कहोगे 9 टू सा कितना हो गया 18। बात समझ में आ रही है? तो मुझे ये पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सीधा क्या करना होता है, आपने सीधा क्या करना है, इधर वाले को इधर से मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18, इधर वाले को इधर से मल्टीप्लाई कर दो, 14 3 जा 42, और हमें सिर्फ बी से मतलब था। अब अगर एक 126 के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर 126 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बी को कितने का घाटा हो रहा है, तो बी को यहाँ पे कितने का घाटा हो रहा है 24 का, ठीक है। बी को कितनी रेशियो का घाटा हो रहा है 24 का, लेकिन एक्चुअल में कितना कम मिल रहा था उसको 40 रुपीज, तो 24 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 40, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 40/24, और हमें टोटल अमाउंट निकालना है 126 रेशो 126 रेशो निकालना है, तो इंटू 126, 8 3 24, 8 5 40, 3 से काट दोगे 42, 42 इंटू 5 कितना हो जाएगा 210। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन को बताइए किस किस को क्लियर हो गया, किस किस को समझ में नहीं आया, और जो समझ में नहीं आया वो वाला पॉइंट मेंशन कर दो। बिना अज्यूम करे हो सकता है दिव्या, एक्स मान लो, एक्स अज्यूम करना पड़ेगा, कुछ तो अज्यूम करना ही पड़ेगा। मैंने वैल्यू अज्यूम की है 126, आप उसकी जगह एक्स अज्यूम कर सकते हो, को कुछ तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा। हाँ जी पुलकित सक्सेना जी, उसके लिए आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन आपको लगता है इतनी तेज है कि आप 14 रेशियो की वैल्यू 220 के साथ निकाल लो, 9 रेशियो की वैल्यू फिर निकाल लो, फिर डिफरेंस ले लो, फिर 14 रेशियो की वैल्यू इससे निकाल लो, फिर इससे निकाल लो, फिर डिफरेंस ले लो, फिर 210 के साथ ले लो, फिर डिफरेंस ले लो, अगर तीनों के साथ कर सकते हो तो कर लो। नहीं सतीश कुमार जी, 3 से 2 से नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी सब भी तो हैं, बाकी सब भी तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कर सकते आप। हाँ जी, आप देखो यहाँ पे, देखो करने वाला काम कितना है वो मैं आपको बताता हूँ। करने वाला जो काम है ना, वो आपने क्या क्या करना है, ठीक है। यहाँ देखो, ये वाला पार्ट हमें, ये वाला पार्ट ना हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है, मैंने आपको बताया कि ये वाला पार्ट आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आपने तो बस ये देखना है, आप सिर्फ इतना करोगे कि आपने क्या करना है, आपने देखा यहाँ पे टोटल कितना बन रहा है 9, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा टोटल कितना बन रहा है 14, तो 14 और 9 का मल्टीपल 126, ठीक है। अज्यूम करने को हम इसको x अज्यूम करके बना सकते हैं, कुछ तो वैल्यू आपको यहाँ पे अज्यूम करनी पड़ेगी। अब 14 और 9 का मल्टीपल कितना होगा 126, 126 हमारे पास आ गया कि टोटल अमाउंट जो हमने अज्यूम किया है, सीधा आप मल्टीप्लाई करोगे। देखो यहाँ पे 14 3 जा कितना होता है 42, 9 2 जा कितना होता है 18, तो ये 42 हो गया और ये कितना हो गया 18 हो गया। तो पहले इसको b को 42 मिल रहे थे,
पहले बी को 42 मिल रहे थे, अब सिर्फ कितने मिल रहे हैं, 18 मिल रहे हैं। तो बी को मतलब पहले से कितना कम मिल रहा है, 24 रेशो। बी को पहले से कितना कम मिल रहा है, 24 रेशो। तो 24 रेशो की वैल्यू कितनी है, 40 है। तो 1 रेशो हमारे पास 40/24 है, और 126 रेशो की हमने वैल्यू निकालनी है। तो कितनी आ जाएगी, 210 आ जाएगी। हाँ जी, अब मुझे बताओ क्लियर हुआ। वेरी गुड। देखो जब तक क्लियर होगा नहीं ना तो हम कहीं जाएंगे नहीं, हम यहीं खड़े हैं। ठीक है, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्लियर करके ही जाएंगे आगे। ठीक है, और ऐसा मुझे पता है कि स्टार्टिंग से ही पिछले इतने साल से हम पढ़ा रहे हैं, हमें पता है बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट आते ही आता है। इसलिए एक सवाल और ले लिया है। ठीक है, बनाओ इसको। हाँ जी, वेरी गुड। प्रतिभा, हरविंदर, सिद्धू, दिव्या, गुर इकबाल, सीमा, लव, सरजीत, प्रियंका, जसप्रीत, श्वेता, अंजलि, गुरजेंट। पहले वाली रेशो कैसे आई? जसप्रीत, मुझे पता था कि काफ़ी सारे बच्चे तो यही सोच रहे होंगे 6-4-3 कैसे आया। अरे स्टार्टिंग में क्या सिखाया था, जो सिखाया था उसको कुछ यूज़ भी तो करना है। जो सिखाया था उसको इतनी आसान रेशो को लिखने की जरूरत नहीं होती हमें कि 1/2, 1/3, 1/4 है। ये बहुत आसान रेशो होती है, इतनी आसान रेशियोज को लिखने की जरूरत नहीं होती कि नीचे हम एलसीएम लेते हैं, नीचे हम एलसीएम लेते हैं, कितना आता है, 12 आता है। तो 2 छिके 12, 3 चौके 12 और 4 तिये 12। तो रेशियो क्या बनेगी, 6, 4 और 3। हाँ जी, बताइए पहले वाली रेशियो समझ में आ गई कि 1/2, 1/3, 1/4। पिछली क्लासेस में आपको सिखाया था एलसीएम लेके, एलसीएम कितना आ गया, 12। तो 6, 4 और 3। क्लियर है? ठीक है, तो यहां से हमने पहले क्या निकाल लेनी है, रेशियो। रेशियो हमारे पास आ गई। देखो ऊपर वाली रेशियो लिख ली, इसका टोटल लिख लिया 13 आ रहा है। नीचे वाली रेशियो लिखी, इसका टोटल कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 13 और 9 का मल्टीपल भी 117 होता है, और हमें बाई चांस यहाँ पे भी कितना दे रखा है, 170 रुपये ही दे रखा है। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 9 6 कितना, 9 6 54, 9 4
36, 9 3 जा कितना 27, और इधर से 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, और 13 4 जा 52। हमें बताना था हु गेन्स द मोस्ट एंड हाउ मच, किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ। इसको तो क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, छोड़ दो। इसको सिर्फ 3 रुपए का फायदा हो रहा है, इसको बेटा दो। इसको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, इसको 25 रुपए का फायदा हुआ है। तो सी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, और कितने का हुआ, 25 रुपए का। हाँ जी, अब बताइए, अब समझ में आया कि कैसे करना है, कि जब भी एरर वाला क्वेश्चन आएगा तो आपने कैसे करना है। एक बार मैं आपको इसको समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमने 1/2, 1/3 और 1/4 उसकी हमने रेशियो बनाई। तो रेशियो हमारे पास 6, 4 और 3, ठीक है, कितने बन गया टोटल 13। दूसरी रेशियो गलती से किस में बांट दिया था, 2, 3, 4 में, तो यहाँ पे कितना आ गया टोटल 9। 13 और 9 का मल्टीपल 117 होता है। हमें वैल्यू भी बाई चांस कितनी दे रखी थी, 117 रुपये ही दे रखी थी, ठीक है। हमने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, 9 6 54, 9 4 36, 9 3 27। इधर से मल्टीप्लाई कर दिया, 13 2 26, 13 3 39, और 13 4 कितना हो गया 52। यहाँ पे देखा, इसको तो नुकसान हो रहा है, हमें ये बताना था किसको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। इसको सिर्फ 3 रुपए का फायदा हो रहा है, और इसको कितने का हो रहा है, 25 रुपए का। तो सी को फायदा हो रहा है सबसे ज्यादा, और कितने का हो रहा है, 25 रुपीज का। हाँ जी, 25, 52 और 27 का डिफरेंस होता है। नहीं दीपक, फिर रेशियो के हिसाब से करना पड़ता। फिर हम रेशियो के अकॉर्डिंग करते, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। हाँ जी, चलिए, ये एक क्वेश्चन का, हाँ, जिसको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क। नहीं दिव्या, गेन तो बी को भी हो रहा था, गेन तो बी को भी हो रहा था दिव्या, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कितने का गेन हो रहा है। चलिए, ये स्क्रीनशॉट आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। अब थोड़ी देर में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लिंक पे। चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू।